बरेली जहां इस वक्त भी बुलडोजर एक्शन जारी है। बरेली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। बरेली में बवाल के बाद पुलिस का बुलडोजर एक्शन चल रहा है और आपको बरेली से इस वक्त लाइव रिपोर्ट दिखा देते हैं। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक वहां पहुंच चुके हैं जहां बुलडोजर एक्शन चल रहा है। दीपक नमस्ते, कहां पर हैं आप? देखिए, मैं इस वक्त आनंद बरेली में हूँ। बरेली का रजा चौक है, ये बानखाना एरिया पड़ता है। यहीं पर अभी बुलडोजर की जो एक्शन हुआ है ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये एक अवैध प्लॉट है पूरा। इस अवैध प्लॉट में यहीं पर कब्जा किया गया था मोहसिन नाम के शख्स के द्वारा, जो उसका रिश्तेदार बताया जा रहा है तौकीर का। और ये देखिए सब स्टेशन में इस तरह से यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है। ये ई रिक्शा को जो यहाँ पर स्टेशन बनाया गया था ई रिक्शा चार्जिंग का, वो यहाँ पर नाली के ऊपर बनाया गया कब्जा करके। नाली यानी सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति के ऊपर आपने अवैध निर्माण किया। अवैध निर्माण करके आप यहाँ पर इस तरह से एक स्टेशन बना देते हैं, सब स्टेशन बना देते हैं, जिसके जरिए आप काम कर रहे थे। और इसीलिए एक बड़ा पोर्शन था जिसको ध्वस्त किया गया। ये पूरा बुलडोजर एक्शन यहाँ पर आप देखेंगे ध्वस्त करने के बजाय ये, क्योंकि ये देखिए बैटरी के भी यहाँ पर पूरे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर कोई आता नहीं था। तौकीर रजा के निर्देशन पर ही यहाँ पर मोहसिन ने, जो उसका रिश्तेदार है, ये अवैध कब्जा किया था। एक बड़ा एरिया है, करोड़ों की ज़मीन यहाँ पर होती है, करोड़ों का प्लॉट यहाँ पर होता है। और ये एक नहीं बल्कि ऐसे ही अब अनगिनत यहाँ पर नज़र आएंगे। और इसीलिए ये सारी कार्रवाई देखिए भारी पुलिस बल को यहाँ पर लगाया गया था, क्योंकि कोई विरोध ना कर सके। क्योंकि जिस तरह से तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद नदीम की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद नफीस की गिरफ्तारी हुई, और अब मोहसिन को यहाँ पर लेकर गई पुलिस। और पुलिस बल यहाँ पर देखिए भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है, क्योंकि कोई विरोध ना हो, किसी तरह का विरोध यहाँ पर लोग कर ना सके। क्योंकि तौकीर रजा एक बड़ा नाम यहाँ पर था। तौकीर रजा ने उपद्रव में जिस तरह से स्थिति यहाँ पर बनाई थी, उस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर पूरा माहौल तंज में था। और इसीलिए बरेली में जिस तरह से पूरा एक्शन हुआ था, हमने देखा था उपद्रव के दिन तकरीबन 2 घंटे लगे थे पुलिस को पूरा माहौल शांत करने में, और पुलिस ने वो किया भी था। लेकिन अब धीरे धीरे तौकीर रजा के उन रिश्तेदारों की प्रॉपर्टियों पर यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, जिन लोगों की बड़ी भूमिका थी। और यहाँ पर से ये बच्चे अगर यहाँ से हट जाएं तो मैं उनको आपको दिखाना चाहूँगा। एक ये नहर का पूरा पार्ट है, ये एक नगरपालिका की लैंड है। नगरपालिका की लैंड में अवैध रूप से ये बड़ा स्टेशन बनाया गया था, सब स्टेशन, जिससे मोहसिन जो बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार है तौकीर रजा का, उसका ये पूरा रूट था, उसने यहाँ पर कब्जा किया था। उसके अलावा तौकीर रजा के अलावा नदीम के संरक्षण में, नदीम के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे या फिर नफीस के साथ जो लोग जुड़े होंगे, उन सब पर ये कार्रवाई होगी। और ये स्पेशली यहाँ पर कहा जा चुका है योगी सरकार के द्वारा कि जितने भी उपद्रवी जिन्होंने प्लान किया था बरेली को यहाँ पर जलाने की कोशिश। दीपक एक बात बताइए, जो जहां पर जिस जगह आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि वहां पर एक बैटरी का सबस्टेशन जैसे बना दिया गया, चार्जिंग पॉइंट बना दिया गया, तो क्या वसूली करते थे वहां पर? ये ज़मीन अगर सरकारी ज़मीन है तो इस नाले को बंद करके ये कब से चल रहा था कि ये अवैध संपत्ति जो इन्होंने खड़ी की है? देखिए काफ़ी समय से ये बताया जा रहा है कि तकरीबन कई साल हो गए यहाँ पर इस सब स्टेशन को बनाए हुए। और सबसे अहम चीज़ ये कि जब नाला जो है, इस नाले को यहाँ पर खुला रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नाले को पाट दिया गया ताकि नगरपालिका के लोग अगर यहाँ पर आएँ तो उसको यहाँ पर इस नाले को जो पाट कर बनाया गया पूरा स्टेशन है, उस पर अपना इस्तेमाल करें। और इसी तरह से ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी अवैध रूप से जो कमाई गई है उस पर बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। उस प्रॉपर्टी पर सभी जगह पर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है भविष्य में, क्योंकि हम आज सुबह से देख रहे थे कि यहाँ पर टीमें खड़ी थी, आई थी। पहले सील किया गया, सील करने के बाद इस पूरे रिक्शा का जो सब स्टेशन बनाया गया है, ये पूरा अवैध नाले, जो नाला बनता है, नाले के ठीक ऊपर आपको मैं इधर दिखाना चाहूँगा। एक बार इधर आए चंदन, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि नाला है। नाले के ऊपर आप क्या निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अवैध निर्माण के लिए ऐसे ही प्रॉपर्टियों को चुना जाता है जहाँ पर कोई कुछ ना कहे, जहाँ पर प्रशासन के लोग भी कुछ ना कहें, उनको बताया ना जाए, उनके ऊपर दबंगई से ये सारा काम किया गया था। और ये पिछले कुछ सालों में तौकीर रजा ने किया था। और इसीलिए अब यहाँ पर सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जिन जिन लोगों ने बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की थी, उन लोगों पर नकेल कसी जाएगी। और इसीलिए ये बुलडोजर एक्शन आज यहाँ पर देखने को मिला है। बुलडोजर एक्शन इसलिए भी क्योंकि अब ज़रूरत भी पड़ी है, और ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि हमने देखा था 3 दिन पहले 3 ऐसे बड़े लॉन और मैरिज हॉल और होटल को सील। दीपक एक बात बताइए, वहां पर जो सीमेंट के पिलर्स दिख रहे हैं जिसको कि तोड़ दिया गया है, एक तो जगह आपने कहा चार्जिंग स्टेशन था, सब स्टेशन, वहां पर आपने देखा बैटरी पैक है, पीछे ये बैटरी कार्स जो खड़ी हैं, ये जो किसी ई रिक्शा खड़े हुए हैं, ये किसके? क्या वहां पर इनकी पार्किंग भी होती थी जिसकी वसूली ये करते थे?
या ये ई रिक्शा भी यही लोग चलाते हैं और वहां पर अवैध रूप से कब्जा करके इसको उन्होंने उसका शेड बना रखा था? देखिए आनंद, मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर भी ये प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी एक नाले के ऊपर बनाई गई है और अवैध रूप से बनाई गई है, क्योंकि नाले के ऊपर प्रॉपर्टी बनाने की परमिशन कोई नहीं देगा। अगर प्रॉपर्टी बनेगी तो वो नगर पालिका अपने सहूलियत के हिसाब से बना सकता है, लेकिन यहाँ पर बनाया गया था। इसका मतलब दबदबे से और अपने रुतबे की वजह से तौकीर रजा ने यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के लिए इस प्रॉपर्टी को ईजाद किया था कि नाले के ऊपर कोई नहीं आ सकता, आप नाले को छोड़िए, हमारा कब्जा रहेगा। और इसीलिए इस पूरे नाले में एक बड़ा एरिया है, देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पिलर यहाँ पर खड़े कर दिए गए, निर्माण किया गया था। और इसी जगह पर, इस स्टेशन पर हर वक्त सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा को यहाँ पर रिचार्ज चार्ज किया जाता था। और ये सब सरकार की अनदेखी, क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं था, इसीलिए यहाँ पर नगर पालिका के लोगों को भी नहीं बताया गया होगा, तभी आज एक्शन एकदम से हुआ है। क्योंकि इतने समय तक अपने रुतबे, अपने यहाँ पर जो उसका रुतबा था, इसी वजह से इन चीज़ों को यहाँ पर उसने बरकरार रखा था, सुरक्षित रखा था। लेकिन अब जिस तरह से उपद्रव हुआ, उपद्रव में ये लोग सब शामिल थे। मोहसिन इसे चलाता था, मोहसिन जो उसका रिश्तेदार था। तो ऐसे कई जगह पर, तो ये तो पहली संपत्ति है, और भी संपत्तियां हैं, तो आपसे रिपोर्ट और भी उसकी हम अपेक्षा करते हैं। दीपक बिष्ट अभी ग्राउंड पर हैं बरेली पर। धन्यवाद दीपक।